हेलो क्लास, द फ्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम। तो मतलब जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो उसके क्या क्या नियम होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक नियम जरूरी होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को यदि ढंग से करना है तो उसके लिए एक नियम का होना जरूरी है। तो इसी प्रकार जब प्रतिबिंब बनेंगे तो उसके लिए भी एक प्रकार के क्या हैं, कुछ नियम हैं। ये मुख्य 3 नियम हैं, मुख्य 3 नियम, 1 2 3। पहला नियम क्या है? पहला नियम है दर्पण के मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष क्या है? ये जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली रेखा या मुख तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाएगी। दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या तो मुख फोकस से होकर जाएगी या मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह है उत्तल दर्पण, यह है अवतल। उत्तल में क्या है, हवासी बनते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें वास्तव में नहीं मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसमें या आती हुई प्रतीत या जाती हुई प्रतीत होंगी। तो पहला नियम था मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। ये मुख अक्ष के समांतर आ रही है, इसमें भी समांतर आ रही है। मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाएगी या मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये क्या है, पहला नियम। पहला नियम है याद रखने के लिए, मुख अक्ष के जब भी कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है, दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, दर्पण के फोकस की ओर क्या आ रही है, प्रकाश किरण। तो जैसे ही परावर्तन हुआ तो क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। जैसे कि ये है दर्पण के फोकस एफ से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, या एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर। दूसरा नियम क्या हुआ, जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी तो वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, जो लास्ट नियम है, तीसरा नियम क्या है, यदि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से हुई होकर वापस जाएगी, मतलब जिस मार्ग में आई है उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। ये तीसरा नियम है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात भी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब क्या है, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं तीनों नियम। पहला नियम क्या था हमारा, पहला नियम था मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहले में क्या था, मुख अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर जा रही थी, दूसरे में फोकस से होकर आ रही है तो मुख अक्ष के समांतर जा रही है। तीसरा नियम है यदि जो प्रकाश किरण है यदि वो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर वापस जाएगी।